Hello guys, this is Imtiaz sir. Today I want to teach you Supplementary Moment book 9th class, chapter 2 The Adventure of Toto. एक मंकी का नाम है टोटो, ठीक है। चलिए इस लेसन को स्टडी करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आप कभी एक छोटे बच्चों जो एक छोटा सा मंकी होता है, बच्चा होता है, क्या आप कभी उसका पेट किए हैं, पाले हैं? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है, छोटा सा मंकी का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिसचेवियस और डोकाइल। चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि वो मिसचेवियस शरारती है या विनम्र है। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी जो है टोटो मंकी को वो खरीदे थे 5 रुपया में। किनसे खरीदे थे? टोंगा ड्राइवर से खरीदे थे। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड अ फीडिंग तो टोंगा ड्राइवर जो है वो अपने साथ जहाँ भी जाता था टोंगा लेकर, ठीक है, तो वो अपने साथ जो है उसको बांध कर लेके जाता था और उसे उसी में खाने के लिए भी देता था। वो मतलब जहाँ जाता था साथ में उसे जो है टोंगा लेकर जहाँ भी जाता था चलाकर वो अपने साथ टोटो मंकी को लेकर जाता था बांध कर, और उसी में उसको खाना भी खिलाता था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. देखिए कोई भी जानवर है उसको अगर आप फ्रीडम नहीं करेंगे तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। लेकिन उसको क्या करता था टोंगा ड्राइवर, वो जहाँ भी जाता था उसको साथ में लेके जाता था। इस कारण से वो तो एनिमल्स है, उनको फ्रीडम चाहिए। हाँ, वो अपने खास करके मंकी जो है उनको बहुत ज़्यादा शरारत करने का मन होता है, या वो उसी टाइप का एनिमल्स ही है, शरारती एनिमल्स है, वो उनको करने के लिए नहीं मिलता था। इस कारण से जो है वो बहुत ज़्यादा फैड अप रहता था। ये चीज़ दादाजी जब देखे तो दादाजी को थोड़ा सही नहीं लगा। दादाजी सोचा कि इनको हम खरीद लेते हैं और मेरा जो एक प्राइवेट जू है, मतलब वो अपने घर में एक छोटा सा जू बना रखा था और भी कुछ एनिमल्स था उसके घरों में, ठीक है, वो सोचा कि उसी जू में जो है इस टोटो मंकी को भी हम शामिल कर लेंगे। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। टोटो जो था वो बहुत खूबसूरत मंकी था, छोटा सा बच्चा था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीवियस बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। और उसका आँख जो था वो बिल्कुल शरारत भरा हुआ था, मतलब चमकीला आँख था, स्पार्कल्ड था और बहुत शरारत भरा आँख था। मतलब देखने से ही लगता था कि बहुत ज़्यादा जो है ये शरारती मंकी है। एंड हिज टेथ, और उसके दांत जो है विच वर अ पर्ली वाइट, बिल्कुल मोती के तरह जो है चमक रहे थे, वाइट वाइट, सफ़ेद सफ़ेद। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली, ठीक है, एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, ठीक है। वो जब किसी को मतलब हंसता था मंकी, हाँ, तो मानो वो ऐसा स्माइल करता था कि उसके मतलब दांत को देखकर या उसके चेहरा को देखकर जो है वो डर जाती थी। तो डर कौन जाती थी? वो एल्डरली एंग्लो इंडियंस वुमेन जो था, एंग्लो इंडियंस वुमेन्स उसको कहते हैं गाइस, जो से कोई बाहर से आए हैं और वो यहाँ पे इंडिया में कुछ साल रह करके जो है इंडिया का जो एक नागरिकता प्राप्त होता है वो कर लेने के बाद जो है वैसे लोगों को हम लोग एंग्लो इंडियन कहेंगे, ठीक है। तो वो जो लेडीज़ थी उसके घर में, दादाजी के घर में या दादी जी को हो, तो वो जो है एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, ठीक है। तो वो ऐसा उनके साथ हंसता था, ऐसा स्माइल करता था कि वो डर जाती थी, क्योंकि पता है मंकी जो है ऐसा स्माइल ही करता है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो, लेकिन उसका हाथ जो है बिल्कुल सूखा सूखा था, मतलब जरा सा भी जो ग्लेजिंग नाम का जो चीज़ होता है हाथों में वो जरा सा भी नहीं था, वो बिल्कुल उनका हाथ जो था एकदम सूखा पड़ा था। दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। हाँ, उनका हाथ इतना ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, इतना मतलब अजीब सा लग रहा था, उनके हाथों में ज़रा सा भी ग्लेजिंग नाम का चीज़ नहीं था। येट हिज फिंगर्स वर क्यूक एंड वीक्ड, और उसके जो फिंगर्स भी जो थे वो मतलब हाथ भी वैसा था तो फिंगर्स भी उसी तरीके से था, मतलब अजीब सा था। एंड हिज टेल, और उसके जो पूँछ थे, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, लेकिन उसके जो फिंगर्स थे वो थोड़ा सा उनके खूबसूरती को बढ़ाता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड anyone's good looks, also served as a third hand. Uh, he he could use it to hang from a branch
and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. ठीक है, तो मंकी जो दादाजी क्या करते थे, उसको जो है ब्रांच से जो है हैंग कर देते, लटका देते थे, और वो उसी उसी के साथ थोड़ा खेल धूप करते थे, मस्ती करते थे, स्कूपिंग करते थे. Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animals. ग्रैंडमदर जो है, दादी माँ जो है, अगर दादाजी कोई भी एनिमल्स नए जानवर को लाते थे तो दादी माँ जो है उस पर गुस्सा दिखाते थे. मतलब क्यों इतना, मतलब एक दादी माँ को लग रहा था कि एक जू बना रहे हैं दादाजी, समझ गए. तो दादी माँ जो है उन पर गुस्सा दिखाते थे जब वो कोई भी नए जानवर को घर पे लाते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until he was in a particularly good mood. ठीक है, तो इसलिए जो है दादाजी डिसाइड करते हैं कि टोटो का जो प्रेजेंस है वो सेक्रेटली रखा जाए, तब तक कि मतलब दादी जी का मतलब अच्छा मूड हो तो भी उनको हम बताएं कि हम लोग अपने जू में जो है टोटो मंकी को भी शामिल कर लिए हैं. ठीक है, तो तब तक के लिए जो है उनकी सूचना को गुप्त रखा जाए. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. ठीक है, ग्रैंडफादर और मैं जो हूँ, हाँ, वो दोनों क्या किया, वो बेडरूम मतलब बेडरूम से सटा हुआ एक रूम वॉल था, उसमें जो है उसको जो है टाइट मतलब बांध देते हैं. वेयर ही वॉज टाइड सेक्रेटली, और वहाँ पे उसे जो है बांध दिया जाता है, मतलब वहाँ से इधर उधर नहीं जाएगा. और सो वी थाउट टू peg fastened into the wall. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, मतलब कुछ समय के बाद जब मैं और दादाजी आए टोटो को रिलीज करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए, मूव करने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather. क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो दीवार को सजा रखे थे कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से, खूबसूरत पेपर से, ठीक है, उस पेपर को क्या किया है, नाउ स्टूड आउट स्नैक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर. हाँ, उसको क्या कर दिया, मतलब बिल्कुल जो है फाड़ चीर करके उस पेपर को ख़त्म कर दिया. मतलब जो खूबसूरत तरीके से दीवार सजा रखे थे उसको ख़त्म कर देता है, मतलब फाड़ चीर कर ख़त्म कर देता है, और बिल्कुल जो है अब दीवार दिखने लगता है. अब प्लास्टर, घर का जो प्लास्टर है वो प्लास्टर दिखने लगता है. The peg in the wall had been raised from its socket, and my school blazer which had been hanging there. ठीक है, और वहाँ पे जो है मेरे स्कूल ब्लेज़र भी टंगा हुआ था जहाँ पे वो टोटो मंकी था. ठीक है, वाज इन श्रेड्स, जिसको क्या कर दिया था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है मतलब फाड़ फाड़ करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया था. I wondered what grandmother would say. मैं थोड़ा घबरा गया था कि अब दादी माँ क्या बोलेगी, क्या कहेगी. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी जो है, दादाजी को कोई टेंशन नहीं था, कोई चिंता नहीं था. ही सीम्ड प्लेस्ड विथ टोटो परफॉर्मेंस. वो जो है टोटो का परफॉर्मेंस से जो है वो अब भी खुश लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि टोटो जो है बढ़िया काम किया है, मतलब वो खुश था कि नहीं टोटो कुछ किया है. ही इज़ क्लीवर सेड ग्रैंडफादर. दादाजी कहते हैं हाँ ये तो बहुत चालाक है. Given time, I am sure he would have tied the torn piece of your blazer into a rope. क्या कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा और भी टाइम मिल जाता तो ये ब्लेजर को क्या करता, उसको फाड़ फाड़ करके एक रस्सी बना देता. And met his escape from the window. हाँ, और वो his presence in the house is still a secret. अब भी उसका जो सूचना है घर में गुप्त रखा गया था, अब भी जो है उसकी सूचना को घर में नहीं बताया गया था दादी जी से. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. ठीक है, टोटो को जो है अब ट्रांसफ़र कर दिया गया घर के एक बड़े से केज था जिसमें और भी बहुत से जानवर, उसमें पेट जानवर जो है वो रहते थे. वहाँ पे जो है टोटो को रखा गया. वो मतलब और से जानवर जो का जो जू चल रहा था, मतलब घर में छोटा सा जू जो था उसमें टोटो को जो है पुट किया गया. अ टोटाइज, एक टोटाइज भी था, कछुआ. अ पेयर ऑफ रैबिट्स,
एक जोड़ा खरगोश भी था, अ टेम स्क्वायरल, एक स्क्वायरल भी था, एंड गिलहरी जिसे कहते हैं, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, और जो है एक मेरा बकरी भी था। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी जो बहुत शरारती था, वो क्या करता था, किसी भी कंपेनियंस यानी साथ में रहने वाले, जू में रहने वाले जो भी साथी थे, उनको रात में सोने नहीं देता था। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, इसलिए जो है दादाजी जो है वो अपने पेंशन को लेने के लिए कहाँ जा रहे थे, देहरादून जा रहे थे दूसरे दिन, ठीक है। हाँ, सहर देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। वो सोचता है कि अगर हम इसे साथ लेके नहीं जाएंगे तो ये हमारे जू में जितने भी ये थे पेट्स थे, सबको परेशान करेगा, सबको सोने नहीं देगा। इसके कारण से दादी माँ बहुत गुस्सा करेगी। तो दादाजी डिसाइड करते हैं कि हम इसे साथ में लेकर चले जाएं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। हाँ, लड़का कह रहा है कि दुर्भाग्य से मैं उस ट्रिप पे दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। हाँ, लेकिन जब वो वहाँ से आएंगे तो मुझे वहाँ उस ट्रिप के बारे में सारा कुछ बताएंगे। A big canvas kit bag was provided for Toto, ठीक है। टोटो के लिए जो है एक बड़ा सा बैग बनवा लिया गया था, जो काफ़ी मजबूत था, जो काफ़ी हैवी था। वो बैग बनवा लिया गया था ताकि टोटो मंकी को ले जाया जा सके साथ में। This, with some straw at the bottom, became his new abode। हाँ, और वो जो है कुछ उसमें खाने पीने का कुछ डाल दिया गया, और वो अब जो एक बैग जो हुआ वो अब उनका एक नया घर हुआ। अब मतलब घर जैसा हुआ, अब मतलब घर, ठीक है। वो अब जो है वो बैग जो था अब उनके लिए एक नया घर हो गया। When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया गया, there was no escape, there was no escape, अब उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मतलब वो अब उसी में पैक रहेगा। Toto could not get his hands through the opening and canvas was too strong for him to bite his way through, ठीक है। टोटो को जो है उस बैग से हाथ निकालने का भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, मतलब टोटो का हाथ वहाँ जो है वो सब कुछ अंदर करके जो है उसे बंद कर दिया गया था। और ना ही टोटो जो है उस कैनवास जो बना हुआ, तो जो बैग बना हुआ जो बैग था, ना ही उसको टोटो जो है काट भी सकता था। वो अपने दांतों से नहीं काट सकता था क्योंकि वो जो था वो बहुत हेवी बना हुआ था। His effort to get only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air, ठीक है। बस उनका एक ही एफर्ट रह गया था कि वो बीच बीच में जो है वो अपने बैग से जो है हल्का सा अपने आप को जंप कर पा रहा था, ऊपर की ओर मुंडी निकाल कर जंप कर पा रहा था, बस वही कर पा रहा था। उससे ज़्यादा और उनको करने का कोई मतलब वैसा कुछ सिस्टम ही नहीं छोड़ा गया था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे स्टेशन। लेकिन जब वो जा रहे थे दादाजी, तो देहरादून स्टेशन में जो है दर्शकों का भीड़ लग जाता है। बहुत से लोग जो है एक साथ इकट्ठा होकर के जो है उस टोटो मंकीज को देखता है प्लेटफॉर्म पे। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, ठीक है। टोटो जो है वो सहारनपुर जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो अपने आप को जो है मतलब साइलेंट करके ही रखता है। हाँ, उसके बाद बट वाइल ग्रैंडफादर was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of his bag and gave the ticket collector a wide grin, ठीक है। दादाजी जो है टिकट कलेक्टर को टिकट दिखा रहे थे, तब तक जो है टोटो अपने आप को शांत करके रखे हुए थे। वो अपने आप का जो प्रेजेंस है वो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही जो है टिकट कलेक्टर उसके सामने आता है और वो फिर जो है अचानक से जो है वो अपने बैग से ऊपर उठता है और वो अपना जो दांत दिखाता है, आपको पता ही है, पहले बताए हैं,
वो किस तरीके से अपना दांत दिखाता है, ऐसा दांत दिखाता है कि लोग डर ही जाता है। हाँ, तो वो अपना फिश बस वही हरकत करता है किसके साथ, टिकट कलेक्टर के साथ। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक with great presence of mind and much a grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." क्या कह रहे हैं? अब टिकट कलेक्टर कह रहा है, क्योंकि वो देख लिया टिकट कलेक्टर, वो अपना हेड निकाला और वो फिर जो है उसको देख लेता है टिकट कलेक्टर अब कहता है कि आपके पास तो एक डॉग है। हाँ, कानून के हिसाब से आपको एक अगर किसी पालतू डॉग को अगर आप ले जा रहे हैं तो इसके लिए आपको टिकट हायर करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog. ठीक है, कह रहा है ये सब तो बेकार की बातें हैं। दादाजी अब कह रहे हैं टिकट कलेक्टर, ये सब तो बेकार की बातें हैं, ये तो हमारा क्या है, टोटो है, मंकी है, ये तो डॉग है नहीं। हाँ, और इवन एज क्वाड्रेड टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड ₹3 वाज द सम हेडेड ओवर एज हिज फेयर। ठीक है, लेकिन बहुत 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 बांझ होने के बाद जो है वो टिकट कलेक्टर नहीं मानता है, वो कहता नहीं आपके पास जो है वो डॉग है, इसलिए आपको जो है इसका ₹3 जो है किराया देना पड़ेगा। तो वो नहीं मानता है, तो एट लास्ट जो है दादाजी जो है उनको ₹3 जो है उनको टिकट कलेक्टर को उसके भाड़ा किराया देते हैं। ओके गैस, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक सेकेंड लेक्चर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।